कि आपने कल एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में आपने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। शोभा जी, कैसे लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, इन बातों को हमारे लोकल टीवी में बताना चाहिए। ये सरासर लोकतंत्र का हत्या है। लोकतंत्र का पूरा निर्मम हत्या की मतगणना पर। इसमें मेरे को शोभा चंद्र पात्र को 54 वोटों दिया गया है। जी, कहाँ क्या मौत है ये बूथ क्रमांक 126 गाँव सीट और टेबुलेशन पर्ची में जो मुंताड़ा किया गया है तो उसमें मेरे को 5 वोट। आपके मुताबिक आपके साथ गलत हुआ है, तो आप सही चीजों को सामने लाने के लिए कहाँ तक लड़ाई में? मैंने जो करने का अपील कर दिया हूँ, यदि सुनवाई नहीं होता है तो किसी भी दरवाजे जाने हम लोग जानते थे कि हम लोग जनता के दरबार में आए। पूरे मेरे परिवार क्या, मेरा क्षेत्र पूरा हुई कि शोभा चंद्र पात्र को कोई जनता जनार्दन द्वारा जनता के द्वारा हराया नहीं। ये एकदम मतलब चारसोबीसी करके जो भी किया जाता है। प्रशासनिक कोई भी नेता होता है, चुनाव सामने आकर के घर जाने क्या होता है, आज तक आना जाना लगे। चुनाव आने से किसी गांव के मोहल्ला में या किसी में हैंडपंप खुदवा देने से कोई बड़ा नेता नहीं। बिल्कुल भाई, ये इन वक्त में कहा तो पानी की कमी है, वही तो हैंडपंप जो खुदवाता है उसके लिए घर वो नेता है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव परिणाम जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक का जो चुनाव परिणाम आया था, काफी उलटफेर चुनाव परिणाम देखने को मिला था। एक दिन पहले लोकल टीवी ने चुनाव जैसे संपन्न हुआ था, उसके बाद लोकल टीवी ने शोभा चंद्र पात्र जी का इंटरव्यू किया था। उस दौरान शोभा चंद्र पात्र जी रंग गुलाल में सराबोर नजर आए थे। उन्होंने अपने उस जीत के रंग में हमें भी रंग दिया था। उसके अगले दिन जिस तरह का परिणाम आया, उस परिणाम ने सबको चौंका दिया था। अचानक देशबंधु नायक 136 मतों से जीत गए थे। इसके बाद शोभा चंद्र पात्र जी ने कल देवभोग के एक ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया था और उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। शोभा जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। शोभा जी, आपने जी क्या कह रहे थे, बताइए। लोकल टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। शोभा जी, आपने कल एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में आपने कहा था कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। शोभा जी, कैसे लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, इन बातों को हमारे लोकल टीवी में समझाइए। देखो, ये तो लोकल टीवी को मैं ये बताना चाहता हूँ, सभी दर्शक को बताना चाहता हूँ, सभी क्षेत्र के जनता जनार्दन को बताना चाहता हूँ, सभी शासन प्रशासन को बताना चाहता हूँ, ये सरासर लोकतंत्र का हत्या है। लोकतंत्र का पूरा निर्मम हत्या की गई है। कैसे किया गया, मुझे समझाइए ना। तो कैसे किया गया, ये आज की चुनाव जो भी हुआ है तो लोकतंत्र है ही नहीं, क्योंकि आज पीठासीन अधिकारी मतगणना पर्ची दिए हैं, उसमें जो प्रमाणित करके जो बूथ में दिया गया है, तो बूथ में जो दिया गया है मतलब वो सर्वमान्य होता है, उसको मतलब टेबुलेशन काउंटिंग होता है। तो टेबुलेशन काउंटिंग में इतना गड़बड़ी और इतना हेराफेरी, मतलब पूरा 420 किया गया। जी, शोभा जी दिखाएंगे क्या जो मतगणना पर्ची जो पीठासीन के द्वारा आपको दिया गया था, या अब है क्या आपके पास? जी मेरे पास है, दिखाइए शोभा जी। देखिए, ये है बूथ क्रमांक 126 जी, जिसमें से जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक के हम लोग 8 प्रत्याशी रहे जी, 8 प्रत्याशी का पूरा डिटेल है जी, जिसमें से कौन प्रत्याशी कितने मत पाए हैं। जी, ये होता है पीठासीन अधिकारी, मतलब उसको प्रमाणित करता है। जी, जी, तो इसके आधार पर ही टेबुलेशन होता है। जी, लेकिन इसके आधार पर टेबुलेशन न होके इतना उल्टा पुल्टा किए हैं कि हद से ज्यादा। जी, जो कि किस मतलब इसमें तो इतना हेरा फेरी है कि मतलब फोर्थ पार्टी को प्रथम प्रथम प्रत्याशी का वोट कन्वर्ट किया गया है, तीसरे नंबर को चौथे नंबर वालों को किया गया है, विभिन्न प्रकार किया गया है, जो कि जीता हुआ प्रत्याशी का ऑटोमेटिक फोर्थ पार्टी को दिया गया है, तो कि उनका वोट माइनस हो और हारने वाला जीतने दो।
शोभा जी क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा समझाइए ना शोभा जी, आपका कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे लोकल टीवी के दर्शक समझ सके। चूंकि शोभा जी लोकल टीवी को हजारों लोग देखते हैं, गांव गांव तक आपका आवाज पहुंचेगा, कई ग्रामीण अंचल के दर्शक हमको देखते हैं, तो शोभा जी इन बातों को विस्तार में समझाइए और अच्छे से समझाइए शोभा जी। देखिए, मैं इस बात को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा मेरे क्षेत्र के समस्त जनता को, जनता जनार्दन को मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है उनको। मैं आज जनता के दरबार में हारा नहीं, हारा कहाँ पे हूँ, ये प्रशासनिक षड्यंत्र रचा के मेरे को हराया गया, लेकिन सत्य का जीत होता है, आज नहीं तो कल होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें पूरा मतलब देख लीजिए, ये है मतगणना पर्ची, इसमें मेरे को शोभा चंद पात्र को 54 वोटों दिया गया है। जी कहाँ क्या महोदय ये बूथ क्रमांक 126 जी गांव उसरीपानी जी। और टेबुलेशन पर्ची में जो गुमताड़ा किया गया है जी, तो उसमें मेरे को 5 वोटों दर्शाया गया। आप देख सकते हो टेबुलेशन पर्ची भी है, रिटर्निंग अधिकारी का जी हस्ताक्षर सील है, मतलब जो कि ये है मेरे को 54 नंबर ये मिलना था, लेकिन मेरे नंबर में जी। शोभा जी उसमें आपके नाम का जिक्र नहीं है शोभा जी? नामों में तो फर्स्ट पेज में रहता है, क्योंकि बहुत 63 बूथ होते हैं जी जी, उसी के नाम से ये लास्ट पेज जो जिसमें प्रमाणित है उसको मैं दिखा रहा हूँ। जी शोभा जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप बीजेपी के कैंडिडेट थे, बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी थे, और आप आरोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ प्रशासनिक षड्यंत्र हुआ है, आपका ऐसा आरोप है? देखिए, प्रशासनिक भाई सरकार रहे, पार्टी जगह पे है, सरकार की जगह पे है, लेकिन सरकार एक सबका सरकार है, किसी व्यक्तिगत नो कांग्रेस नो बीजेपी का सरकार होता है, सरकार आम जनों के लिए होता है, तो उनको नियम पूर्वक जो भी आधारित रहता है उस नियम पे मतलब उनको कार्य संचालन करना पड़ता है। शोभा जी जिस व्यक्ति ने बागी होकर चुनावी मैदान पर चुनाव लड़ा, देशबंधु नायक, और उनके जीतते ही आपकी पार्टी उन्हें बुलाती है और बीजेपी का गमछा डाल देती है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये संगठन का बात है, संगठन में बात ये हुआ था, जो भी पार्टी से बगावत होगा उसके लिए 6 साल का निष्कासित करेंगे बोल के जो नियम बनाया गया था, और आज उनको कैसे मतलब गमछा पहना के लिए, लेकिन शरण में आने वाले को तो सबको लेना ही पड़ता है, क्षमा अर्चना करना पड़ता है, लेकिन उसका विधिवत रूप से 6 साल तक निष्कासित होना मान्य है। आप कार्रवाई करने की मांग करेंगे? नहीं, संगठन की बात को हम रखेंगे, इस बात को भाई संगठन सर्वोपरि है, लेकिन संगठन में हम बोलेंगे कि आपने जो 6 साल की मतलब बगावत वाले हो चाहे निर्दलीय लड़ने वाले हो, तो उसको 6 साल का मतलब उसका सदस्यता रद्द किया जाएगा। शोभा जी चुनाव में जब मतगणना चल रहा था तो देर रात को आपके जो एजेंट है, आपके एजेंटों ने आपको क्या जानकारी दी थी? देखिए, यहाँ तो मतलब प्रशासनिक का बहुत लापरवाही है। ऐसे कई जगहों पर पीठासीन लोग हैं जो उनके पास गणन पत्रक एक था, मतलब एक एजेंट को देगा या एक शासन प्रशासन को जमा करेगा, ऐसे हुआ है। और कुछ जगह पे जो था मतलब जिसके पास अवेलेबल था तो उसमें दिया गया है, और कुछ जगह पे नहीं दिया गया है जी। तो कोरा कागज में जो लिख के लिए एजेंट लोग, तो उसका क्या मान्य होगा? मान्य नहीं होगा, इसीलिए पूरी साजिश करके ये गुमताड़ा की। देशबंधु नायक का तो ये भी कहना है कि शोभा चंद पात्र जी ने जल्दबाजी कर दी, शोभा चंद पात्र जी को पहले परिणाम का इंतजार करना था, इसके बाद गुलाल खेलना था और उनको रैली निकालना था, विजय जुलूस निकालना था, उनका ऐसा कहना है। देखो, पार्टी और प्रत्याशी, तो प्रत्याशी ये है तो ये खाली मैं शोभा चंद अकेला प्रत्याशी था, इसमें 8 प्रत्याशी थे। आज देशबंधु नायक जी भी वो भी काउंटिंग किए थे, वो भी हार का स्वीकार किए थे और मैं जीत का स्वीकार किया था, तो उसमें काउंटिंग जो देखा जाता है उसी के आधार पर जो भी होता है। जी। अब शोभा चंद पात्र जी क्या कदम उठाने वाले हैं? कदम देखो, मैं तो जो भी ये याचिका लगा दिया हूँ, अपील कर दिया हूँ। मैंने सुना है कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वो तो समय पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा, यदि न्याय नहीं देंगे तो आगे कुछ भी हो सकता है।
सुभाष चंद्र जी, आपने कहाँ पे याचिका लगाई है? ये निर्वाचन आयोग लगाया हूँ रायपुर में। रायपुर में। जी। आपने जिला सभा- प्रशासन सुभाष जी आपने अनुविभाग अधिकारी मतलब सुभाष जी आपने वहाँ पर किन चीजों का जिक्र किया, बताएंगे क्या? देखो, मैंने सबसे पहले ये मांगा था कि मेरे को मतगणना पर्ची उपलब्ध कराइए, जो कि पीठासीन द्वारा एजेंटों को दिया जाता है, उसके लिए किया। उसके बाद ये मेरे को जो फंड है, तो इसी को इसी को मतलब अटैच करके मैं उसमें प्रतिलिपि बना के दिया हूँ। जी। तो ये सारा सब झूठ है ना। जी। ये भी सरकार का सिद्धांत लगा हुआ है, ये भी सरकार का सिद्धांत। सुभाष चंद्र जी, एक जगह पर 54 दिखाया जाता है जो प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा, जी। और दूसरी जगह पर उसे 5 बना दिया जाता है। मतलब सुभाष जी 4 को वो लोग लिखना भूल गए या फिर 4 को गायब कर दिए? नहीं, 4 को लिखना भूल नहीं गए, ये वोट को दूसरे हारे हुए प्रत्याशी को उसमें कन्वर्ट कराया गया, जो कि मैं जीता हुआ प्रत्याशी हूँ, तो मेरा वोट को माइनस किया गया, दूसरे प्रत्याशी को मैं ऐड करा गया, इसलिए सेकंड प्रत्याशी को जिता रहे हैं। नाम बता दीजिए ना, किस प्रत्याशी के को कन्वर्ट किया गया, किस प्रत्याशी में जोड़ा गया? वो तो साफ जाहिर उसमें दिख रहा है। बता दीजिए ना महोदय, लोकल टीवी के दर्शक तो पूरे चीजों को देखना चाहते हैं, बता दीजिए ना। सुनिए ना, इसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि देख लीजिए, क्योंकि ये देखो, इसमें देशबंधु नायक को 12 वोट मिला है जी। धन सिंह मानका को 20 वोट मिला है जी। गुलाब सिंह यादव को 2 वोट मिला है जी। लखन लाल को 236 वोट मिला है। 286 का सुभाष जी? 236 जी, 236 हिंदी। हाँ जी जी अच्छा जी जी जी, किया मेरे गया। पढ़ने में मिस्टेक हो गया। और निरंजन कश्यप को 2 वोट है जी। और राजकुमार प्रधान को 5 वोट है जी। शोभाचंद पात्र को 54 वोट है जी। विवेकानंद यादव को 5 वोट है जी। जो कि इसके आधार पर देखा जाए तो मेरा 54 वोट को जो है ना, इसमें राजकुमार प्रधान को दिया गया है और 5 वोट को मेरे में ऐड किया गया है। 5 वोट आपके, क्योंकि जीतने वाला प्रत्याशी का वोट को दूसरे जगह कन्वर्ट करने से ये बहुत चालाकी से काम किया है, जो भी अधिकारी किया है, जो भी रिटर्निंग अधिकारी किया है, चुनाव अधिकारी किया है, बहुत दिमाग लगा किया, लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाता है। मतलब महोदय उसकी चालाकी काम आएगी? नहीं आएगी। सुभाष जी मन में गुस्सा है क्या? नहीं, गुस्सा कुछ नहीं, हम जनता से हारे नहीं जी। हम हार का स्वीकार, देखो वीर पुरुष का ये होता है, कभी हार का गम नहीं और जीत का खुशी नहीं। जी बिल्कुल, ये तो दुनिया का रीति है जी। हजारों आदमी लड़ते हैं, कोई ना कोई एक व्यक्ति जीतता है। आज हार है कल जीत है, जरूर, और जनता इस चीज को सब भली बात जान रहा है। सुभाष चंद्र जी, आपके मुताबिक आपके साथ गलत हुआ है, तो आप सही चीजों को सामने लाने के लिए कहाँ तक की लड़ाई लड़ेंगे? देखो, मैंने जो करने का अपील कर दिया हूँ, यदि सुनवाई नहीं होता है तो किसी भी दरवाजा जाने के लिए होगा तो मैं जाऊंगा, जाने को आप तैयार है। और सुभाष चंद्र जी, आप अपने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 की जनता को लोकल टीवी के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? मैं जितना भी कहूँ कम है। जनता जनार्दन का मेरे को पूरा भरपूर समर्थन मिला था और सहयोग मिला है और उनका वोट भी मिला है। उनका मैं क्षेत्र का सभी मतदाताओं और जनता को मैं उनका आभारी हूँ, मैं ऋणी हूँ उनका। आज मैं जिस दिन उनके दुख सुख में इन वक्त में काम आऊंगा, उस दिन मेरा ऋण चूकेगा। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे क्षेत्र की जनता को, मतदाता को। ये मेरी जनता ने हराया, मेरे को ये षड्यंत्र करके, ये 420 करके, ये प्रशासन द्वारा मेरे को हराया गया। सुभाष जी, अब परिस्थिति ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कोई आदमी आएगा कि चलो भाई हमारे नेता सुभाष चंद्र पात्र जी के पास जाते हैं, हमारे राशन कार्ड का समस्या है, अन्य किसी भी तरह की समस्या, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे नहीं यार रहने दे यार, अब मेरे को जन सेवा नहीं करना है, 4.5 साल तक घर में आराम करता हूँ, ऐसी स्थिति तो नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा तिवारी जी, मैं ये बता रहा हूँ। तो लोग तो जीतने के बाद जनता के दरबार नहीं जाते हैं, हम तो हार के भी जनता के शरण में जाएंगे और जाना भी चालू हो गया। मतलब क्या, कैसे शरण में जा रहे हैं? भाई शरण में मतलब क्या है कि जनता का क्षेत्र को मतलब आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ जी, मेरे को वोट दिए वो जा रहे हैं सुभाष जी? हाँ करूँ जी, और जाऊंगा जी। पूरे क्षेत्र को, हर गांव हर टोला को जाऊंगा। सुभाष चंद्र जी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। दिल बड़ा क्या, बड़ा आदमी बड़ा नहीं होता, प्रेम भाव ये सबसे बड़ा होता है। सुभाष जी, जब चुनाव का परिणाम अगले दिन, आपकी विजय रैली निकालने के अगले दिन आपके विपरीत आया, तो उस दौरान आपके घर के जो सदस्य, आपके बच्चे हैं, आपकी धर्मपत्नी है या आपके परिवार के और जो सदस्य हैं, सभी लोगों ने क्या कहा? देखिए, ये मतलब परिणाम जो आया भाई ऐसे होगा, मतलब
ये हो ही नहीं सकता। सब दुखी हो गए। दुखी तो देखो, दुखी ऐसे कोई दुखी नहीं। हम लोग जानते थे कि हम लोग जनता के दरबार में हारे नहीं। जी पूरे मेरे परिवार क्या, मेरा क्षेत्र पूरा वही कहता है जी कि शोभा चंद पात्र को कोई जनता जनार्दन द्वारा, कोई मतदाता के द्वारा हराया नहीं गया है। ये एकदम मतलब 420 करके जो भी किया गया है प्रशासनिक तौर से किया गया है। सुभाष चंद्र पात्र जी का व्यवहार एकदम नरम और एकदम सरल स्वभाव है। तो सुभाष चंद्र पात्र जी का व्यवहार ऐसे ही रहेगा अभी भी क्षेत्र क्रमांक 11 की जनता के लिए बदल जाएगा। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, शोभा चंद कभी किसी का पराया नहीं हो सकता। और आज जो भी है वो आने वाला समय भी वही शोभा चंद रहेगा और सबके दुख सुख में साथ खड़ा रहेगा। जहाँ देशबंधु जी गलत करेंगे आप वहाँ विरोध करेंगे? बिल्कुल नहीं। कर्मों का फल जो दत्त कर्म का तत्फल, तो आप वो गलत करते रहेंगे तब भी आप विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करूंगा। वो जब जनता करती है विरोध क्या है, आदमी को कोई नट सकता है, खट सकता है, लेकिन ऊपर वालों को कभी नट नहीं सकता। मतलब शोभा जी और शोभा चंद के द्वारा ये भी नहीं हो सकता किसी गांव में जाकर मंदिर बना दूंगा, गुड़ी बना दूंगा, एक ट्रिप रेती डाल के, किसी को ठगने वाला काम भी नहीं। कौन ठगा? कोई भी ठगा, लेकिन वो बाकी प्रत्याशी कर सकता है, लेकिन शोभा चंद नाम बता मैं दीजिए, आदरणीय नाम मैं खुद बता दीजिए। मेरे आदरणीय खुद जनता बता दीजिए। जनार्दन का मेरा पूरा नमन है, मेरा प्रणाम है। उनको मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे क्षेत्र की जनता को, मेरे को उनका भरपूर समर्थन और सहयोग मिला है। आज मेरे को हार का जो बात बताया गया है, मेरी जनता सब दुखी है। महोदय एक चीज मेरे को डाउट में डाल दिए। महोदय एक चीज डाउट में डाल दिया आप मेरे को, एक ट्रिप रेत वाली बात। नहीं देखो, वो तो दुनिया जानता है भाई। मैं नहीं जानता, बता दीजिए। मेरे लोकल टीवी के आज- दर्शक भी जानना चाहते हैं, बता दीजिए। सुनिए तिवारी, कोई भी नेता होता है, चुनाव सामने आने से, किसी के घर जाने से क्या होता है, और 5 साल तक आना जाना लगे रहने से क्या होता है। चुनाव आने से किसी गांव के मोहल्ले में और किसी में हैंडपंप खुदवा देने से कोई बड़ा नेता नहीं हो सकता। सुनिए बिल्कुल भाई, ये वक्त में कहाँ पे पानी की कमी है, वहीं पे हैंडपंप जो खुदवाता है उसके लिए धर्म वो नेता है। नेता है जी। आज वोट मांगने के काम आया तो किसी के पास जाके आप ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये लांछन वाली बात है, ये सब फजूल बात है। जी ये हमसे नहीं हो सकता। सही बोल रहे हैं। मतलब आपके पास शोभा जी जो आपके भी है, गाँव में जैसे कि अब एक दिन ऐसे अजीत जोगी ने बोले थे, मतलब स्वर्गीय अजीत जोगी ने, कि हम लोग चांदी का रोड बनाएंगे। ये कहने का बात था, लेकिन ऐसे टाइप के यहाँ के नेता भी होते हैं कि आपके गाँव को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, वो कर देंगे। वो सब फजूल बात है। जब करके दिखाएगा तब वो नेता कहलाएगा। मतलब शोभा जी आपका कहना है कि जब चुनाव सामने आता है तो जो 4.5 साल तक जो नेता गायब रहते हैं वो नेता अचानक दिखते हैं और जनता के सुख दुख की बात करना शुरू कर देते हैं। वही तो बोला तिवारी जी। देखो, हम लोग सदा दिन रहते हैं, कहीं भी किसी भी समय में कोई भी आमंत्रित होता है, निमंत्रित होता है, हम जानते हैं, वहीं जाते हैं, सबसे भेंट मुलाकात होती है, राम राम भाई होलो होता है। ये सदा दिन रहेगा, अपने मरते दम तक रहेगा। हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे अगला पीढ़ी, हमारे बाल बच्चे के साथ भी ये संपर्क बना रहेगा। राजनीति कहीं आता है, कहीं जाता है। राजनीति तो 4 दिन का चांदनी और फिर अंधेरी रात, 5 साल की राजनीति है। 5 रात सो दोगे तो 5 साल खत्म हो जाएगा। शोभा जी जो चाय, एक कप और एक गिलास पानी जो लोगों को, शोभा जी मेरे सवाल सुनिए पहले, जो लोगों को हमेशा मिलता है तो ये अभी भी मिलता रहेगा? नहीं देखो, मैं देता हूँ, ये गलत बात है तिवारी। नहीं, प्रेम प्रेम शोभा जी प्रेम करते हैं शोभा जी। ये शोभा जी मैंने ये नहीं कहा कि आप देते हैं, मैंने कहा कि प्रेम पूर्वक आप लोगों का आदर सत्कार करते हैं। पहले उनको चाय पूछते हैं, वो चाय नहीं पीने वाले को आप पानी पिलाते हैं, मैंने ये कहा। आप इसको अन्यथा मत लीजिए शोभा जी सवाल को। तो वो तो है, जीवन का मानवता है, घर का संस्कार है। हम भी किसी भी, देखो कहीं भी जाते हैं, हमको सम्मान पूर्वक लोग आदर करते हैं, बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं हमको भी। बाकी नेताओं को तो कोई वोट मांगने वाला नेता जाएगा फील्ड में वोट मांगने, तो उसको पानी मांग के पीना पड़ता है। हमको तो लोग खाना खिलाने में लोग इंतजार करते रहते हैं, चाहे हमारे 500 के लोग जनता भी जाए हमारे साथ, लेकिन वो हमारा इंतजार करता है। चाहे लिया का हो, का मिक्सचर हो, बिस्कुट हो, वो चाय बना के गंजी रखे रहते हैं, वो सुभाष चंद्र। बिल्कुल। महोदय एक सवाल का जवाब दे दीजिए। देशबंधु नायक का ये कहना है कि मैं सिर्फ मेरे ड्राइवर के साथ वोट मांगने घुमा और जनता ने मुझे खुलकर आशीर्वाद दे दिया। वो तो सामने पता चल ही गया था भाई। वो मतलब आज मैं क्या बोला, तो सतयुग में सत, कलयुग में नीच, ये होता है। उसका मतलब धारण किया होगा, जो भी जैसे भी हो। तो सिंगल घूमा या प्रचार प्रसार में और अनेकों लोगों कार्यकर्ता के साथ घूमा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा प्रचार नहीं कर रहा। मैं जनता से अपील कर रहा था, निवेदन कर रहा था,
देखिए, आपको जो उचित है उनको वोट करिए, ताकि अन्यथा आपका वोट खराब मत करिए। मैं यही लिए जाता हूँ। तो आप सुभाष चंद्र पात्र जी को सुन रहे थे। सुभाष चंद्र पात्र जी ने कहा कि जनता के साथ मेरा जो प्रेम है ये प्रेम बरकरार रहेगा और अभी भी मैं जनता की सेवा में हमेशा के लिए तत्पर रहूंगा। सुभाष चंद्र पात्र जी ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें षड्यंत्र के पूर्वक हराया गया है। सुभाष चंद्र पात्र जी ने ग्रुप में, जो देवों के ग्रुप में वीडियो बनाकर शेयर किया था, उनके बयान पर आज भी कायम है। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है और मुझे षड्यंत्र पूर्वक हराया गया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, कोदबेड़ा।